मीडिया ने डिटेंशन कैंप दिखाए और वो बता रहा यूं यूं करके। पार्लियामेंट का जो भाषण था 370 पे, उसे अगर आप लोग सीरियसली देख लेते तो लगता था कि ट्रेजरी बैंक से कहीं इधर ना चला जाए, गुलाम नबी पे ही ना दो चार हाथ पड़ जाए कहीं, इतने गुस्से में था। और कहा कि हम ये भी लेंगे, हम पीओ को भी लेंगे, हम अक्साई चीन भी लेंगे। उसने बची ऊंची लड़ाई भी लड़ दी। ये एक बात ध्यान रखिएगा, ये भाषण उसका पार्लियामेंट में है, कहीं इलेक्शन में नहीं दे रहा है। वो पार्लियामेंट के भाषण का मतलब होता है वो पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी है। 300 के जत्थों में पिछले 10 दिन से हमारे वो मित्र हैं, उनका नाम मत पूछिए, बड़े पद पे बैठे हुए हैं, बोले पुष्पेंद्र अमित शाह के बयान के बाद से खुद ही बांग्लादेशी वहां जा रहे हैं कि वो बंद कर देगा हमें, हम आ गए वापस। अभी कुछ हुआ ही नहीं है। आप वहां के अखबार पढ़िए, रोज 300-400 पहुंच रहे हैं बगैर कुछ कहे, न कोई ये रोक भी नहीं पा रहे बेचारे, हामिद अंसारी रोक नहीं पा रहे उन्हें, वो जा रहे हैं वहां। तो कभी कभी आप सत्ता यानी स्टेट ऑफ आर्ट क्या चीज होती है वो भी समझना चाहिए। गलत वक्त पे इन्होंने एजिटेशन कर दिया है। ये जो एजिटेशन इन्हें अभी नहीं करना चाहिए था, इन्होंने अपनी एनर्जी खामखा जाया कर दी। अभी तो वो कह रहा है कि मैंने नागरिकता देने वाला कानून लाया हूं, अभी दे दूं सबको मैं, पहले मुझे देनी है, जिस जिसको मैं देना चाहता हूं देना, लेने वाला तो अभी लाऊंगा। ये इनको पता है, इसलिए सड़कों पे उतरे हुए हैं। इसलिए यहां से लेकर के मुंबई तक कोई फैज अहमद फैज का गाना गा रहा है, कोई भजन कीर्तन कर रहा है, कोई कह रहा है हमें भारत के संविधान पे बड़ा यकीन है, आवाज ही नहीं निकल रही। वो कह रहे हैं जो संविधान में लिखा है वो करूंगा मैं। अभी उसी में लिखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यह संविधान में लिखा है। इसलिए इस देश की पार्लियामेंट में बहुत सारे काम हुए, लेकिन पूरी दुनिया में रिएक्शन इसलिए नहीं आया कि पूरी दुनिया को लगता था, पड़ोसी मुल्कों को लगता था कि ये हमारे यहां बहुत सारे संशोधन आएंगे, कुछ बिल आएंगे, पास हो जाएंगे, लेकिन इस पे कभी एक्शन नहीं होगा। इसलिए एक और आपको महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं, घबराहट पड़ोस में इसलिए नहीं है कि 370 हट गया है। घबराहट इसलिए है कि 24 फरवरी 1994 को भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, जानते हैं आप उन्हें? आधुनिक भारत का चाणक्य था। मैं अपनी बात किसी के लाइकिंग डिसलाइकिंग पे नहीं करता। उनके पर्सनल सेक्रेटरी 30 साल से साई की तरह उनके साथ हैं, वो जीवित हैं। एक घटना में मैंने ऐसे ही पब्लिकली कोई बात कह दी, मैं कोई 20 साल से उनसे मिला नहीं। उनका फोन मेरे एक मित्र के पास आया और उन्होंने कहा कि पुष्पेंद्र से मुझे बात करनी है। वो एक ही बात पूछ रहे थे कि ये तो सिर्फ उन्हें पता थी और मुझे पता थी, तुम्हें कैसे पता है ये बात? मैंने कहा ये मैं क्यों बताऊं, मुझे कैसे पता थी जब आप नहीं बता रहे तो। पीवी नरसिम्हा राव ने 24 फरवरी 1994 को भारत की पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाया और उस ज्वाइंट सेशन में एक प्रस्ताव पारित हुआ कश्मीर को लेकर के, और उस प्रस्ताव में यह कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर एक समस्या है। वामपंथी कुर्सी से कूद गए, उन्होंने कहा क्या आदमी, ये तो हमारी बात कह रहा है। और कॉमा लगा के, क्योंकि जितना अटल जी पॉज लेते थे उतना ही पीवी नरसिम्हा राव लेते थे। और यह ध्यान रखिए कि पीवी नरसिम्हा राव अटल जी को अपना गुरु मानते थे राजनीति का, ओपन है, उनकी किताब में है। एक किस्सा सिर्फ इतना है कि उन्होंने कॉमा लगा के आगे कहा कि सिर्फ विवाद जम्मू कश्मीर में इतना ही है कि जिस जम्मू कश्मीर के हिस्से पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है उसे वापस लेना है। अब ये पारित हो गया, तो पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई चीज सर्वसम्मति से पारित हो जाती है तो वो फिर सरकार की नहीं रहती है,
वो पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी हो जाती है। कभी ना कभी सरकार को उसको पूरा करना होता है। आपने ध्यान नहीं दिया, लोकसभा में जब ये डिबेट चल रही थी तो वो जो कह रहे थे हम पीओके भी लेंगे, चीन भी लेंगे, उसी वक्त एक मंत्री खड़े हुए जो जम्मू कश्मीर से थे और उन्होंने बहुत जोर से कहा, जो बात मैंने आपके सामने दोहराई है, उन्होंने पूरी ईमानदारी से 1994 का वो प्रस्ताव कहा, ये हमने पास नहीं किया है, ये पीवी नरसिम्हा राव करके गए थे, हम तो आपके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब इनसे न रोया जा रहा है न हंसा जा रहा है। तो कुछ चीजें होती हैं, उन्हें बड़ी समझदारी से करा जाता है।